दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्या जो कल एग्ज़ाम होने वाला है हम लोग का साइंस है ना, उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम बनाए हैं इसमें से 50-50 करके, मतलब फिजिक्स में 50 और केमिस्ट्री में 50, बायोलॉजी में 50, इस तरह से बनाए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं भौतिक से। किससे? भौतिकी से ना, फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम, है ना। आप एक बार सुन भी लीजिएगा ना, मतलब सुन सुन करके भी जाइएगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, होगा, है ना। चलिए, मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। दर्पण का सूत्र दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा ना। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या हमारा, ये क्या है? किस किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका भी 2 नियम होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको डी के द्वारा सूचित किया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या हमारा, फटाफट कर लेते हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए और आप लोग को 150 क्वेश्चन, मतलब 50-50 है तो 150 क्वेश्चन आसानी से, मतलब सॉरी, हो जाए, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हम। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसलिए इसका उपयोग खतरे के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये दूर से भी दिखाई देता है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ना, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, है ना। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन है क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमापी पेशियों द्वारा, है ना। अगला है क्या, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, क्योंकि वो नीचे होता है सबसे, है ना। और स्पेक्ट्रम में कितने रंग? बेजानी पिनाला, तो ये तो पता ही होगा आपको, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। वर्ण विक्षेपण जिसको वो कहते हैं ना। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है। अगला है क्या, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 HP, 1 HP अश्व, मतलब HP मतलब अश्व शक्ति ना, बराबर होता है कितना? 100, सॉरी 700 कितना है? 46, है ना, वाट के बराबर होते हैं। सॉरी थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनित्र कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ए मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। अगला है क्या, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 VAC। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है क्या, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम होता है ना, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला प्रश्न है क्या,
बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, है ना, मीथेन जिसको CH4 भी बोलते हैं, है ना। अगला है क्या, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है क्या, नाभिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम। आंसर इधर दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा ये वाला, ये है आपका आंसर, यूरेनियम, है ना। अगला प्रश्न है क्या, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है, तब प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। अगला है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है क्या, लेंस लेंस सूत्र क्या है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए अगला प्रश्न है क्या हमारा, वायु का अपवर्तन कितना होता है, तो 1.003 होता है। अगला है क्या, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कर्निया को। अगला प्रश्न है क्या, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये तो आपको भी पता है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, जूल कूलॉम किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है ना। अगला क्वेश्चन है, आवेश का SI मात्रा क्या होता है, तो कूलॉम होता है ना। फटाफट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, विभवांतर मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्यूज का इस्तेमाल किया, ताकि कोई दुर्घटना वगैरह ना हो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसका दर्शाता, बल की दिशा को दर्शाता, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, डायनेमो से कैसा धारा प्रवाहित होता है, AC और DC दोनों। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं किया जाता, बादलों के दिन में नहीं किया जाता। जब जिस दिन बादल रहेगा तो सौर सेल का उपयोग कैसे करेंगे ना, जब सौर सेल चलता है कैसे, सूरज की रोशनी से, बादल के दिनों में कहाँ से आएगा ना, तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, अगला क्या, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से बचाती है, तो पराबैंगनी विकिरण से बचाती है हमें, है ना। अगला प्रश्न है क्या, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा समतल दर्पण, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला प्रश्न है क्या, हजामत के लिए उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत, हजामत में जो नाई वगैरह, नाई सब जो इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होती है 20 सेंटीमीटर, कितना होती है, तो 20, उसकी आधी होती है, ठीक है। अगला है क्या, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया है, अभी बताए थे इससे ऊपर में, अवतल दर्पण का, है ना। श्वेत प्रकाश प्रकाश कितने रंगों में व्यक्त होता है, तो अभी बताए थे 7 रंगों में, बेजानी पिनाला में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है, ऑस्ट्रेड ने खोजा, है ना। अगला प्रश्न है क्या हमारा, विद्युत फ्यूज का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, यूनिट होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की होती है, नवीकरणीय ऊर्जा है ना। तो फिजिक्स का हम लोग इतना ही बनाए हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक यहाँ से आने वाले क्वेश्चन, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं ना। तो इसके साथ आगे की और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये फटाफट बनाने का मकसद यही होता है कि कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर सके। चलिए अगला देखते हैं क्या। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है क्या, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। अगला प्रश्न है क्या, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, बिना बिना बुझा हुआ चूना CaO प्राप्त होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है ना। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है ना। आगे बोलता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगला है कि जठर रस का पीएच मान कितना, 1.2 होता है ना। तो ये सब देख लीजिएगा, है ना, जरूर से जरूर सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ये चीज़ देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि आएगा आएगा, यहाँ से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस वजह से ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। NaCl होता है। अगला होता है क्या, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2, है ना। अगला क्वेश्चन है क्या, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है क्या, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा, Na2CO3 डॉट इंटू 10H2O, ये होता है, ठीक है। आगे बोल रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो बहुत तो बार पूछा गया है, देख लीजिएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है क्या, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, पारा या Hg में भी रह सकता है, दोनों में से कोई, या तो क्या बोलते हैं Hg लिखा हुआ होगा या तो पारा लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये दोनों देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी अधातु जो है कमरे के ताप पर क्या आता है, द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन, क्या आता है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है क्या, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है कौन सा, पोटेशियम सोडियम, है ना, पोटेशियम और सोडियम। अगला प्रश्न है क्या, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का, Cu+Zn का होता है, ठीक है। ये चीज़ देख लिया, कभी कभी ये यही पूछता है, ये दोनों रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। अगला प्रश्न है, हीरा हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो अपरूप है, क्या है, अपरूप है। अगला प्रश्न है क्या, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। अगला है क्या, एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4, मेथेन एथेन, है ना, ये सब याद कर लीजिएगा। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त सॉरी ऊपर था, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, तो 18, और कितने आवर्त होते हैं, तो 7, ठीक है। अगला है क्या, अष्टम नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला है क्या, आवर्त सारणी के पिता किसे कहता है, मेंडलीव को कहा जाता है। अगला है क्या, अक्रिय गैस का समूह कौन सा है, तो 18वां समूह जो है अक्रिय गैस का समूह है। चलिए अगला प्रश्न है क्या हमारा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, है ना, खराब ना होने के लिए नाइट्रोजन। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, सिविल क्लोराइड को धूप में रखने पर रंग हो जाता है, धूसर या स्लेटी हो जाता है ना। अगला है क्या,
नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? अम्ल कर देता है ना। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? तो आपका अम्ल कर देता है। अगला प्रश्न है क्या आपका? लाल लिटमस को नीला करता है कौन? क्षारीय, है ना। एंटा एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्या? शुद्ध शुद्ध सोना कितनी कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है ना। और आभूषण बनाने में हम लोग कितने कैरेट का इस्तेमाल करते हैं? 22 कैरेट वाला सोने का इस्तेमाल करते हैं। उसमें 2 कैरेट कुछ और मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्या? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अयस्क से धातु निष्कर्षण क्या कहलाता है? धातु कर्मन कहलाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्नेल्स स्टील में लोहे के साथ क्या होता है? तो निकेल और क्रोमियम होता है ना। क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न है क्या? शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 14, सॉरी सॉरी 4। कितने हैं? 4। कार्बन की संयोजकता 4। एथेनॉल का सूत्र ये सब पूछता है, बहुत ज़्यादा है ना, तो ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। C2H5OH। अगला है क्या? फॉर्मिक अम्ल IUPA का IUPAC का नाम क्या था? मेथेनोइक अम्ल होता है ना। साबुन क्या है? तो उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम लवण, है ना। अगला प्रश्न है क्या? आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और क्वेश्चन है क्या? हेलोजन समूह किस वर्ग में आता है? 17वां वर्ग समूह को हम लोग हेलोजन से वर्ग समूह भी कहते हैं। अगला है क्या? मिल्का ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना था? 10.5। लोहे की परमाणु संख्या 26, है ना। हम लोग का केमिस्ट्री भी खत्म हो चुका है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उसको भी ये बेनिफिट मिल सके, है ना। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग बायोलॉजी करते हैं फटाफट। प्रश्न है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। क्लोरोप्लास्ट वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है ना। ये पत्तियों में पाता है। हरा मतलब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, है ना। चलिए, यह क्लोरोप्लास्ट। अगला क्या? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अमीबा का भोजन अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है क्या? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी पोषी, ना। पोषण जो पढ़ाए थे, पोषी जो पढ़ाया गया था उसमें पढ़े होंगे आप लोग। मृतजीवी पोषी में कवक भी आता है ना। अगला प्रश्न है क्या? मनुष्यों में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन के लिए, किसके लिए संबंधित है? तो उत्सर्जन के लिए। अगला प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्या क्या? CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, है ना। ये सब उसके लिए आवश्यक है, याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ऑक्सीजन क्या है? एक सॉरी सॉरी ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए, है ना। और फ्लोएम किसके लिए होता है? तो भोजन का वाहन के लिए, है ना। जाइलम जड़ से जल को, जल का वाहन, है ना। फ्लोएम मतलब भोजन पका हुआ मतलब सॉरी खाना जो पका होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसका फ्लोएम का काम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से ऊर्जा कहाँ मिलती है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन से ऊर्जा कहाँ मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है क्या? एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो अवायवीय शोषण में। मछलियाँ किस अंग से सांस लेते हैं? गिल्स या गल्फ्रा। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक।
हृदय में कितने कोष्ठक चैम्बर या चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पढ़े होंगे, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हमको तो पता है कि आप पढ़ ही चुके होंगे, है ना। तो हम लोग सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। रक्त का रंग रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फेग्मो मेमो मेनोमीटर, है ना। रक्त दाब को मापने में स्फेग्मो मेमो मेमनोमीटर, सॉरी मेमनोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? मस्तिष्क का मुख्य सोचने सोचने वाला भाग है कौन सा? सेरिब्रम, है ना। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा मस्तिष्क है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है क्या? सोचने की क्षमता, है ना। सोचने समझने वाली जो मस्तिष्क होते हैं वो सेरिब्रम, है ना। और क्या बोलते हैं इसमें? शरीर का संतुलन सेरेबेलम, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है क्या? दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? सिनेप्स, है ना। अगला है क्या? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी रोग होते हैं? घेगा या गलगंडा, है ना। अगला है क्या? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, है ना। चलिए, या डायबिटीज उसी को बोलते हैं, शुगर, है ना। अगला है क्या? नर जनन हार्मोन्स कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन हार्मोन्स कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हम लोग जब ग्रंथि पढ़े थे ना, तो उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे। पौधे में फल पकाने के लिए जिम्मेदार होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है ना। अगला है क्या? हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है ना। अब परागकोश में होता है क्या? परागकण होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? नर युग्म को मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है क्या? पुष्प का नर भाग क्या होता है? पुंकेसर होता है। अगला है क्या? पुष्प का मादा भाग क्या होता है? स्त्रीकेसर होता है। चलिए अगला प्रश्न है क्या? स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है XX और पुरुष में क्या होता है? XY होता है, ठीक है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्या? मेंडल ने किस पेड़ का प्रयोग किया था, है ना। तो मटर के पेड़ पर प्रयोग किया था अपना अनुवांशिकता का जांच करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है क्या? उप, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ओजोन परत कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है ना। अगला है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, है ना। अगला प्रश्न है, आपका ये प्रश्न खत्म होने वाला है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस नए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। अगला है क्या? आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुआ? 1985। जल संग्रहण की पुरानी विधि खादिन कहाँ से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए ये दिल से शुभकामनाएं हैं। तो चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।